हेलो एवरीवन। सो इस वीडियो लेक्चर में हम जानेंगे वाटर प्राइमरी स्टैंडर्ड एंड वाटर सेकेंडरी स्टैंडर्ड्स। सो जैसे कि हम जानते हैं कि केमिकल जितने भी हम केमिस्ट्री लैब में यूज़ करते हैं वो ब्रॉडली दो कैटेगरीज में डिवाइडेड है, प्राइमरी स्टैंडर्ड एंड सेकेंडरी स्टैंडर्ड। प्राइमरी स्टैंडर्ड्स वो सब्सटेंसेस होते हैं जो कि स्टेबल होते हैं। अगर आप इन सब्सटेंसेस के सॉल्यूशंस बना के रखेंगे तो फॉर एग्ज़ाम्पल आपने वन नॉर्मल ऑक्जेलिक एसिड का सॉल्यूशन बना के रखा है, तो ओवर द टाइम अगर आप उसको एक दिन बाद 2 दिन बाद यूज़ करते हैं तो चांसेस हैं कि उसकी नॉर्मेलिटी चेंजेस नहीं होगी। ओके, नॉर्मेलिटी में उसमें चेंज नहीं आएगा बिकॉज प्राइमरी स्टैंडर्ड है ऑक्जेलिक एसिड, तो वो स्टेबल है। ओके, और ये जो प्राइमरी स्टैंडर्ड सब्सटेंसेस होते हैं इनकी जब हम सॉल्यूशन बनाते हैं तो मोस्टली हमें इन्हें स्टैंडर्डाइज करने की ज़रूरत नहीं होती। मतलब आपने अगर वन नॉर्मल सॉल्यूशन बनाया है, अगर आपको उसको चेक करना हो कि एग्जैक्टली वन नॉर्मल बना है या नहीं बना है, ओके, तो हमें उन्हें उनकी एग्जैक्ट नॉर्मेलिटी डिटरमाइन करने की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्टली वे करो और सॉल्यूशन बनाओ डिसॉल्व करके। ओके, सो प्राइमरी स्टैंडर्ड इज अ सॉल्यूशन ऑफ नॉन स्ट्रेंथ मेड फ्रॉम सब्सटेंसेस ऑफ हाई प्योरिटी। ये जो प्राइमरी स्टैंडर्ड के सब्सटेंसेस होते हैं वो हाईली प्योर होते हैं। ओके, देन प्राइमरी स्टैंडर्ड इज अ केमिकल रिएजेंट दैट आर यूज टू मेक स्टैंडर्ड सॉल्यूशन फॉर टाइट्रेशन। जैसे कि हम जानते हैं जब हम टाइट्रेशन करते हैं, ओके, टाइट्रेशन कहें या स्टैंडर्डेशन कहें, तो उसमें एक सॉल्यूशन नॉन होता है, नॉन कॉन्सेंट्रेशन का होता है, और एक जो सॉल्यूशन है वो अननोन कॉन्सेंट्रेशन का होता है। अननोन कॉन्सेंट्रेशन मतलब आपने बनाया वन नॉर्मल है बट एग्जैक्टली वन नॉर्मल बना है या नहीं, वन मोलार बना है या नहीं वो सॉल्यूशन, तो हम उसको अननोन मानते हैं। ओके, और उसकी एक्चुअल नॉर्मेलिटी निकालने के लिए हम प्राइमरी स्टैंडर्ड सब्सटेंसेस के सॉल्यूशंस का यूज़ करते हैं। ओके, नाउ द प्राइमरी स्टैंडर्ड्स इज़ ए रिएजेंट दैट इज, प्राइमरी स्टैंडर्ड्स वो रिएजेंट्स होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा प्योर होते हैं, स्टेबल होते हैं। स्टेबल कहें तो ये अगर आप इनको थोड़ी देर ओपन एयर में रख देंगे तो ये मॉइस्चर गेन नहीं करेंगे। ओके, देन नोट हाइग्रोस्कोपिक, हाइग्रोस्कोपिक होते हैं नहीं होते हैं ये, मतलब मॉइस्चर गेन नहीं करते हैं। जैसे आप बारिश के दिनों में शुगर को या सॉल्ट को बाहर निकाल देंगे, रख देंगे, तो मॉइस्चर गेन करके गीले गीले से हो जाते हैं। तो ये जो प्राइमरी स्टैंडर्ड सब्सटेंसेस होते हैं वो हाइग्रोस्कोपिक नहीं होते हैं। ओके, ये हाइग्रोस्कोपिक नहीं होते। देन दे हैव हाई मोलिकुलर वेट, इनका मोलिकुलर वेट जो होता है वो हाई होता है। ओके, एंड दे आर ऑल्सो नॉन टॉक्सिक, नॉन टॉक्सिक नेचर के होते हैं, इनएक्सपेंसिव होते हैं क्योंकि ये स्टेबल होते हैं, तो इन्हें हम ज़्यादा टाइम तक प्रिजर्व करके रख सकते हैं। ओके, इसलिए ये इनएक्सपेंसिव होते हैं। देन ईजिली अवेलेबल, सस्ते होंगे तो ईजिली अवेलेबल होंगे, एंड लो रिएक्टिविटी होती है इनकी। इनकी जो मतलब एयर वाटर एयर के कांटेक्ट में अगर आप रख देंगे या सनलाइट के कांटेक्ट में रख देंगे तो लो रिएक्टिव होते हैं। एज सच इनके ऊपर कोई असर नहीं होता। A primary standard provide a reference to find unknown concentration of solution in titration. Primary standards को हम generally use करते हैं as a standard solution की तरह या reference solution की तरह, जिसकी help से हम किसी unknown concentration solution का हम निकाल सकते हैं। Example, primary standard substances के example है सोडियम कार्बोनेट है, ऑक्सैलिक एसिड है, पोटेशियम हाइड्रोजन थैलेट है, then पोटेशियम आयोडेट है। Okay, so these are some example of primary standard substances. Now come to the secondary standard substances. Secondary standard substances वो substances होते हैं जिन्हें यूज़ करने के पहले आपको स्टैंडर्डाइज करना होगा। फॉर एग्जाम्पल, आप सोडियम हाइड्रोक्साइड का वन नॉर्मल का सॉल्यूशन बनाइए। अब वन नॉर्मल सॉल्यूशन आपको किसी रिएक्शन में लग रहा है, पर आपको वन नॉर्मल सॉल्यूशन आपने 40 ग्राम वे किया एंड 1000 ml डिस्टिल वाटर में आपने डिज़ोल्व कर दिया, पर आपको उस पर भरोसा नहीं करना है। आपको सबसे पहले आपको बहुत विश्वास है अपने हैंड पे कि आपने बहुत एक्यूरेटली वे किया और मेजर किया और सब कुछ किया, लेकिन फिर भी यूज़ करने के पहले आपको उसकी एग्जैक्ट नॉर्मेलिटी निकालनी ही होगी। उसको जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है जो कि सेकेंडरी स्टैंडर्ड ग्रेड का सब्सटेंस है, उसको आपको स्टैंडर्डाइज करना होगा, उसका टाइट्रेशन करवाना होगा अगेंस्ट द प्राइमरी स्टैंडर्ड सब्सटेंसेस। ओके, देन
आप उसकी एग्जैक्ट नॉर्मिटी निकालेंगे। मान लिया एग्जैक्ट नॉर्मिटी जब आपने निकाली, कैलकुलेशन किया, तो 0.9 नॉर्मल आया उसका एग्जैक्ट नॉर्मिटी। तो डिफरेंस कितना हो गया? एक्चुअली आपको बनाना था 1 नॉर्मल और बन गया 0.9 नॉर्मल। ओके, सो दिस इज़ द रिक्वायरमेंट ऑफ प्राइमरी स्टैंडर्ड। प्राइमरी स्टैंडर्ड इसलिए हमें चाहिए होता है क्योंकि हमें स्टैंडर्डाइज करना होता है सेकेंडरी स्टैंडर्ड सब्सटेंसेस को। Now, a secondary standard concentration is known by titrating it against measured volume of primary standard। वही बात है कि secondary standard का concentration हम कैसे पता कर सकते हैं? By using the primary standard substance। Next point, a secondary standard may be less pure। हो सकता है secondary standard substances जो है वो less pure हो, क्योंकि इन्हें जब ये लाइट के कॉन्टेक्ट में या एयर के कॉन्टेक्ट में आते हैं, मॉइस्चर के कॉन्टेक्ट में आते हैं, तो जनरली ये अनस्टेबल हो जाते हैं। ओके, इनमें इम्प्योरिटी आ जाती है। देन दे आर मोर रिएक्टिव, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होगा। ओके, ओपन रख लिया आपने तो एयर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ये मॉइस्चर गेन करेगा। ओके, ये जो प्राइमरी द सेकेंडरी स्टैंडर्ड जो सब्सटेंसेस होते हैं वो हाइग्रोस्कोपिक नेचर के होते हैं, मतलब ये बहुत जल्दी एयर के कांटेक्ट में जब आते हैं तो बहुत जल्दी मॉइस्चर गेन कर लेते हैं। ओके, देन ये जो होते हैं अनस्टेबल होते हैं। आप अगर इनका सॉल्यूशन बना के लाइट के कांटेक्ट में रख देंगे तो डिग्रेड हो जाएगा सॉल्यूशन, उसका ऑक्सीडेशन या रिडक्शन हो जाएगा। ओके, देन आपने अगर 1 नॉर्मल NaOH का सॉल्यूशन आज बना कर रखा है तो आप कल उसको यूज़ नहीं कर सकते, उसकी नॉर्मिटी विल गेट चेंज। ओके, सो जब भी हम सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन यूज़ करेंगे उससे पहले स्टैंडर्डाइज करेंगे और फ्रेशली प्रिपेयर्ड NaOH का ही यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल ऑफ सम सेकेंडरी स्टैंडर्ड सब्सटेंसेस आर सोडियम हाइड्रोक्साइड, अमोनिया, पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एक्सेट्रा।